विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहीं इस धर्म संसद में कई धर्मगुरु सहित 7 देशों के लोग शामिल हुए। इस दौरान धर्म संसद में 7 प्रस्तावों पर मुहर लगी। वहीं विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा कि कई प्रस्ताव पास हुए हैं। जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पर कार्यालय खोले जाएंगे। मुझे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। क्या क्या प्रमुख चीजें रही जो जरा विस्तार से बताते हैं। हमारे जितने जैसे मुस्लिम जो आबादी ज्यादा है वहाँ पर जो हम कार्यालय अपना खोलेंगे उसका प्रस्ताव पास हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे मनोनीत किया गया है। 7 देशों के अध्यक्ष बैठे हुए जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद के हैं, तो ये हमारे सारे प्रस्ताव पास हो गए हैं। बाकी अभी हमारे कई ऐसे यहाँ पर संत और विदेश से आए हुए लोग हैं जो उनके विचार भी अभी बाकी हैं। तो कार्यक्रम में भी हमें लगता है 4 साढ़े 4 बजे तक चलेगा। लेकिन मुख्य जो चीज आपके संज्ञान में पहले से था जो मीडिया ने चलाई थी वो सभी प्रस्ताव पास हो चुके हैं। और पहलगाम को लेकर पहलगांव के प्रकरण यह है कि देखिए पहलगांव के पहले मुर्शिदाबाद जिस तरह से हिंदुओं को चुन चुन करके हत्या की जा रही है, जो हिंदू धर्म में को निशाना बनाया जा रहा है। और हमारे देश में ही मुर्शिदाबाद में हत्या होती है हिंदुओं की और वही हिंदू वहाँ से फरार हो जाते हैं 3-4 हजार की संख्या में, जो किसी तरह से झोपड़ी में घुस करके किसी स्कूल में शरण लिए हुए हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। अब संपूर्ण भारत के हिंदुओं को एकजुट होकर के हिंदू राष्ट्र बनाने की जो घोषणा हुई है, जो प्रस्ताव पास हुआ है, उस पर हम सभी लोग काम करेंगे। क्योंकि अभी भी 7 देशों के लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो भारत के रहने वाले हैं, अपना बिजनेस करते हैं ब्राजील में, अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका के, ये सारे लोग आए हुए हैं। देखिए सनातनी हेल्पलाइन नंबर भी मालूम हो गया, आप नोट कर लीजिए 9450 77 67 37। ये आज से ही लागू हो जाएगा। कोई भी फोन करेगा, कहीं भी हमारा हिंदू भाई पीड़ित होगा, हमारे लोग वहाँ जा करके उसकी मदद करेंगे और उसके लिए वो नहीं देखेंगे कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इन सबको लेकर के भी कुछ प्रस्ताव क्या पास हुए हैं। देखिए राहुल गांधी, अखिलेश, ये लोग वोट की राजनीति करते हैं। हम लोग सामाजिक हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो किसी भी धर्म का नुकसान नहीं पहुंचाता है और हम लोग उसको इस हिसाब से लेके चलते हैं कि हम चींटी भी हमारे पैर के नीचे आती है तो हिंदू धर्म कथा को वो तो चाकू और ये तलवार चलाने में 2 मिनट भी नहीं लगता। तो ऐसे जो आतंकवाद की घटना पहलगाम में हुई है, ऐसी घटना कभी न हो। धर्म पूछ करके गोली मारी जा रही है। सनातन यात्रा हम लोग जून में निकालेंगे, उसकी बैठक होगी राष्ट्रीय स्तर पर। क्योंकि आज यहाँ ये रैली नहीं थी, हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था। सुबह 10 बजे कार्यालय में बैठक हुई, फिर यहाँ कार्यक्रम हुआ। प्रस्ताव सारे पास हो चुके हैं। बाकी लोगों को बहुत बैठक हुई है विश्व हिंदू रक्षा परिषद की ओर से और 7 प्रस्ताव पास किया गया। क्या कहते हैं? देखिए, दुख के साथ मुझको कहना यह पड़ रहा है कि भारत में ही हिंदुओं को पलायन करने पे मजबूर क्यों होना पड़ा है। भारत में बहुसंख्यक समाज के देश में जहां पर धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो जाता है, हिंदू हिंदुस्तान में रहेंगे, मुस्लिम पाकिस्तान जाएंगे, फिर भी मुसलमान हिंदुस्तान में हैं। मुसलमानों को किसी भी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सांसद हैं, मंत्री हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, लेकिन भारत में ही हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। क्या? धर्म के आधार पर पूछकर, क्या हिंदू हो तो अलग हो जाओ, मुसलमान हो तो अलग हो जाओ। अगर किसी ने गलती से भी कह दिया कि हम मुसलमान हैं तो बोला कलमा पढ़ो, कलमा भी पढ़ लिया तो देख खोल कर देखा और गोली मार दिया। आप देखो क्या स्थिति है। मुर्शिदाबाद में पलायन करना पड़ा, 600 घरों को जला दिया गया। दुनिया मौन है। भारत में किसी के साथ, चोरों के साथ लिंचिंग हो जाती है तो पूरा दुनिया में हाय तौबा होता है कि वहां पर इस्लाम सुरक्षित नहीं और इस्लाम के मानने वाले के साथ 2 दर्जा का व्यवहार हो रहा है। लेकिन हिंदू के साथ क्या हो रहा है? इसके नाते मैं मांग करता हूं भारत सरकार से तत्काल रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी को तत्काल भारत से बाहर करो और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। और जो भी मुर्शिदाबाद में पलायन किए गए हिंदुओं की रक्षा की जाए, सुरक्षा की जाए। नहीं तो ममता बानो की सरकार वहां पर हिंदुओं को कुचलने पे लगी हुई है, ये ठीक नहीं। आज जो है राहुल गांधी को लेकर जो है तमाम शंकराचार्यों ने कहा है कि इनको हिंदू धर्म से बाहर किया जाए। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय शंकराचार्य भगवान का। कम से कम देर में आए, दुरुस्त आए।
जिस प्रकार से राहुल गांधी जी का वक्तव्य होता है, बयान होता है, वो दुर्भाग्यपूर्ण बयान होता है। और सनातन के ही विरोध में क्यों, हिंदू के ही विरोध में क्यों, और धर्म गुरुओं के ही विरोध में क्यों? इसके नाते धर्म गुरु ने कहा है तत्काल राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी तो हिंदू है नहीं, राहुल गांधी जिस मत को मानने वाले हैं उसको सनातन से कोई लेना देना नहीं है। और शुरू से कांग्रेस ने सनातन पे टारगेट किया। आज कांग्रेस सनातन पे टारगेट नहीं की होती तो आज जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की हाल है, जिस प्रकार से इतने वर्ष लगे राम मंदिर के निर्माण में, वो चाहते तो कब का कब हल हो गया होता। आज देखिए पश्चिम बंगाल पे मौन है, ये तो नहीं चलेगा। इसके नाते संतों ने जो तय किया, अच्छी बात है, राहुल गांधी को बाहर करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला कल मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और वहाँ की कश्मीर के लोगों ने ही मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। ऐसे में वहाँ की महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस तरह के उमर अब्दुल्ला को बयान नहीं देना चाहिए, तो जिससे कश्मीरियत और मुसलमानों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, देखिए कश्मीरियत और मुसलमानों पे सवाल तो खड़े ही खड़े होंगे। कहने का मतलब है जम्मू कश्मीर के अलावा और भी राज्य सटे हुए हैं, वहां पर ऐसे बर्दाश्त क्यों नहीं होते? क्योंकि जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे अलगाववादी हैं, आतंकवादी हैं, जो आतंकवादी से मिले होते हैं, वही शरण देते हैं, वही बताते, इसके नाते ऐसे हमले होते हैं। इसके नाते उमर अब्दुल्ला ने सही कहा। और रही महबूबा का, तो महबूबा तो शुरू से आतंकवादी से मिली हुई है, उसकी जांच हो जाए, वो आतंकवादी शुद्ध रूप से आतंकवादी हैं। आज जो प्रस्ताव पास हुआ उसमें हिंदू राष्ट्र बनाने का भी प्रस्ताव पास हुआ। देखिए भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदु राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। तो हिंदू राष्ट्र कोई तगमा नहीं है, आचार विचार संस्कार व्यवहार हिंदू राष्ट्र की ओर ले जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व के भाव के साथ कार्य और काम करते हैं। भारत ही एक ऐसा देश है कि हर मत मतांतर कौम का व्यक्ति सुरक्षित है, हर धर्म सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है, विश्व की मानवता सुरक्षित है। अगर सनातन सुरक्षित है, तो विश्व की संस्कृति सुरक्षित है। इसके नाते भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए।